ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 10 जिलों में 4.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 30,000 के पार, 1,502 नये मामले सामने आये। और समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की कोरोना संक्रमण से मौत। और समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के 10 जिलों के 245 पंचायतों में रहने वाली 4.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ का सबसे अधिक असर दरभंगा जिले में देखा जा रहा है। इस जिले के 9 प्रखंडों में 70 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं सीतामढ़ी और सुपौल जिले में 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर, कुचायकोट, सिंधवलिया और बरौली प्रखंडों में गंडक नदी के उफान के कारण हजारों की संख्या में लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए 78 सामुदायिक रसोई बनाए गए हैं, जबकि 6 बाढ़ राहत शिविर अभी काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 19 टीमें लगाई गई हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से हालात और खराब हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले में गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सिकटा प्रखंड मुख्यालय के पास धर्मपुर गांव में दक्षिण त्रिवेणी नहर का उत्तरी तटबंध 30 फुट तक टूट गया है, जिससे कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। पश्चिम चंपारण जिले में सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल जाने से कई प्रमुख सड़क मार्गों पर यातायात ठप हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नरकटियागंज बेतिया, नरकटियागंज लौरिया और रामनगर लौरिया मुख्य पथ के ऊपर से सिकरहना और मसान नदी का पानी बह रहा है। जिले में निचले इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। वहीं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में गंडक के किनारे बसे इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर और कोचायकोट सहित कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि रक्सौल क्षेत्र में स्थित एकीकृत जांच चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28A के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे वाहनों की आवाजाही बाधित है। पूर्वी चंपारण जिले में ही आदापुर प्रखंड के चैनपुर में बगरी नदी का बांध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण सिकरहना और तिलावे नदी के तटबंध कई स्थानों पर टूट गए हैं, जिससे सुगौली और बंजरिया प्रखंड के कई गांव प्रभावित हुए हैं। सुगौली में उत्तर सिकरहना नदी का रिंग बांध टूटने से कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सुगौली थाना परिसर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। इधर कोसी नदी के बीरपुर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल और सहरसा जिले में कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बागमती, लखनदेई, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट प्रखंड में बाढ़ का पानी शिवदाहा बरुआरी सड़क मार्ग पर आने से वाहनों की आवाजाही ठप है। जिले में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई प्रखंड प्रभावित हैं। समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से समस्तीपुर शहर के पास धर्मपुरा गांव में 200 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस इलाके के सैकड़ों परिवारों को ऊंचे स्थानों पर आश्रय लेना पड़ा है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण फलका और समेली प्रखंड के कई इलाके अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। पानी के दबाव से गिरियामा गांव के पास नहर की सुरक्षा दीवार टूट गई है। इधर अमदाबाद प्रखंड में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कटाव तेज हो गया है, जिसके चलते कई घर नदी में समा गए हैं। प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना जिले के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। वहीं गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट और गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में कई स्थानों पर तेजी से बह रहा है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में
खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर चला गया है। इधर कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के ऊपर है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि राज्य में मानसून सक्रिय है। जुलाई महीने में राज्य में सामान्य से 52% अधिक वर्षा हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान बिहार के सभी जगह हल्की से मध्यम एवं बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग एवं उत्तर बिहार के 1-2 जगह भारी वर्षा दर्ज हुई है। आज मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए मणिपुर तक जा रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा एवं गंगा के मैदानी इलाकों से सटे जिलों में 1-2 जगह भारी वर्षा का पूर्वानुमान है एवं वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विज्ञान से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश खगड़िया में रिकॉर्ड की गई। वहीं सारण जिले के परसा में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के रिकॉर्ड 1502 नये मामले सामने आये हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 30,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 30,066 हो गया है। पटना जिले से बड़ी संख्या में संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं। जांच के बाद 452 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले से 113, गया से 83, भागलपुर से 79, रोहतास जिले से 68, जबकि सीतामढ़ी जिले से 54 नये मामलों की पुष्टि हुई है। पूर्णिया जिले से 49, सारण जिले से 37 मामलों का पता लगा है। राज्य में 217 लोगों की अब तक इस महामारी से मृत्यु हुई है, जबकि 20,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में पटना जिला कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है। जिले में संक्रमण का आंकड़ा 4,500 के आसपास पहुंच गया है, जबकि इस महामारी से जिले में 33 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 2,590 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भागलपुर संक्रमण के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में 1,859 लोग अब तक इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। कोविड-19 इलाज के लिए बनाए गए राज्य के कोविड नोडल अस्पतालों में मिल रही शिकायतों के बाद कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। पटना के एनएमसीएच कोविड नोडल अस्पताल में मृतकों के दाह संस्कार के लिए 24 घंटे वाहन की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक वार्ड में एक वरिष्ठ डॉक्टर इसकी निगरानी करेंगे। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि बीमार लोगों के परिजनों के लिए इन अस्पतालों में ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन आपूर्ति की शिकायतों को देखते हुए 165 बेड पर पाइपलाइन से इसकी आपूर्ति होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पीएमसीएच अस्पताल को 3,500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों पर दबाव कम करने के लिए उनकी 8 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की आज कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गई। उनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा था। इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोविड-19 संक्रमण के कारण कल उनकी मृत्यु हो गई थी। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इधर देश भर में कोविड-19 महामारी के संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 11,92,000 हो गया है। वहीं 7,53,050 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वाल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि छिद्रयुक्त रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय मानकों के विरुद्ध है। उन्होंने कपड़े से बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का अनुचित उपयोग रोकने के बारे में जागरूक करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि वाल्वयुक्त रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ है।
N95 मास्क, रेस्पिरेटर जिसको वैल्व कहते हैं उसके साथ, और बिना रेस्पिरेटर के भी N95 मास्क आते हैं। हाल के दिनों में कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुई जिन्होंने ये कहा कि जब आप वैल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ यू आर एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, then the propensity of that infecting others is there. This is a evolving situation. वरिष्ठ चिकित्सक M.K. सेन का कहना है कि N95 मास्क की आवश्यकता केवल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को ही होती है जो संक्रमित लोगों के इलाज में लगे हैं। N95 ऐसा है, एक खास जगह पे यूज करना ही वांछनीय है। ये केवल डॉक्टरों को या स्वास्थ्य कर्मियों को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लोग संक्रमित व्यक्ति है के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, और केवल काम मतलब क्या कि उसको इंट्यूबेशन कर रहे हैं या उसको नेबुलाइजेशन दे रहे हैं या उस पे सक्शनिंग कर रहे हैं, मात्र वहीं पे इसका इस्तेमाल वांछनीय है। बाकी अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पे देखें तो फिर हम पाएंगे कि जैसे हम बाजार जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आमतौर पे किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जहां संक्रमण का डर हो, जहां पे रोगियों का चिकित्सा हो रहा हो, तो ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल मास्क, जो फैब्रिक मास्क है, काफी है, या ज्यादा से ज्यादा हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इसका इस्तेमाल कर। प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुलाई से अब तक 80,000 लोगों से 39,68,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। वहीं इस महीने के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में 4 करोड़ रुपये से अधिक का दंड वसूल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 10 जिलों में 4.5 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 30,000 के पार, 1,502 नए मामले सामने आए। और समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर R.R. झा की कोरोना संक्रमण से मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।